हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली तबलीगी जमात पे जो आज से 5 साल पहले 2020 में जिस तरह से गोदी मीडिया ने एक नैरेटिव चलाया था, मुसलमानों के खिलाफ एक कैंपेन चलाया था कि वह आए दिन तबलीगी जमात को ये जिम्मेदार ठहरा रहा था गोदी मीडिया कि इनके वजह से ही कोरोना बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ है। जो इस चीज़ को कोर्ट ने बिल्कुल बेबुनियाद मानते हुए जिन 70 लोगों पे एफआईआर हुआ था, फाइनली कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है और सभी लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से गोदी मीडिया दिनों रात नफ़रत फैला रहा था, उसको देखते हुए अगर दूसरे कंट्री की बात करें तो पूरी दुनिया के लोग इस महामारी से लड़ रहे थे और वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं हमारा मीडिया क्या कर रहा था? हमारा मीडिया दिन भर हिंदू मुसलमान करके लोगों के दिमाग में जहर भर रहा था और सारे नफरती गैंग भी एक्टिव हो गए थे। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात है कि जब एक समाज का बड़ा वर्ग जब इस तरह की फेक न्यूज़ और हेट्रेड को सपोर्ट करता है तो इस देश का क्या होगा, बेड़ा गर्क होगा। अगर आप अगर पूरे वर्ल्ड में आज जिस तरह से हम लोग के साथ जो मिसबिहेव हो रहा है, ये इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों हो रहा है आखिर पे? इंटरनेशनल पे हमारी बेइज्जती हो रही है। जो स्टूडेंट रसिया जिसको हम लोग दोस्त बोलते हैं, वहाँ पे भी जो स्टूडेंट जा रहे हैं तो हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? उन लोग के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। वहाँ की जो सिक्योरिटी हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं, वो लोग इंडियन पासपोर्ट जिसके पास है, जो इंडियंस हैं, उन लोग को घंटों घंटों वेट करवा रहे हैं और उन लोग के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बाहर के लोग भी देखते होंगे कि इंडिया में किस तरह की ये लोग खबरें चला रहे हैं, तो वो देखते होंगे कि ये हर छोटी बात पे हिंदू मुस्लिम करके दिन भर यही डिबेट होता रहता है, चलता रहता है, आपस में झगड़ा करते रहते हैं। इस वजह से हमारी इंटरनेशनल छवि ख़राब होती है। लेकिन गोदी मीडिया को इस बात से ज़रा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे गोदी मीडिया, चाहे हमारा देश का मीडिया रैंक में एकदम निचले पायदान पे आ जाए, निचले स्तर पे आ जाए, फिर भी इन लोग को बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आखिर कहाँ हैं वो लोग? आज के समय में कहाँ हैं जो उस टाइम पे बोल रहे थे कि मुसलमानों की वजह से इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ? जब हम लोग आपस में ही हिंदू मुसलमान लड़ते रहेंगे, देश में कभी तरक्की नहीं हो सकता है। इस बात को जितना जल्दी लोगों को समझ आ जाए उतनी अच्छी बात है कि गोदी चैनलों को आप लोग देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि टीआरपी के लिए ये लोग किसी हद तक गिर सकते हैं। टीआरपी के लिए किस तरह से ये आप लोग के दिमाग में जहर घोल रहे हैं, किस तरह से गोदी मीडिया लोगों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है टीआरपी के लिए, ये जो कोर्ट ने फैसला दिया, ये इसका जीता जागता सबूत है कि किस तरह से मुसलमानों को एक तरह से बदनाम करने के लिए, टीआरपी पाने के लिए, किस तरह से उस टाइम पे पूरे मीडिया चैनल ने कितने सारे डिबेट किए, कितने सारे शोज़ किए। और इस समय जब ये न्यूज़ आई है तो इन लोगों ने ना तो कोई डिबेट किया है और नॉर्मली बस इन लोगों ने चला दिया है कि हाँ उस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ था। इन लोगों को तो माफ़ी मांगना चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए।